नमस्कार दोस्तों, मैं शनि और आज आपके सामने लेके हाजिर हूँ एक नई ही और बेहद ही मज़ेदार खबर को लेकर। को बता दें कि अब भारत का कानून अंधा नहीं रहा, क्योंकि भारत की जो न्याय की देवी थी, जिनको सुप्रीम कोर्ट में रखा गया था, उनके आंखों से पट्टी अब हटा दी गई है। मतलब इसका कहना सीधे सीधे संदेश यही हुआ कि अब भारत का कानून जो है वह अंधा नहीं रहा। अब देखना ये होगा कि क्या ये सिर्फ दिखावटी है या फिर ये कागजी रूप से भी होता है या फिर अंधा ही रहता है। तो आइए जानते हैं क्या ही खबर। न्याय की देवी की नई मूर्ति लगाई गई है जिसमें आंखों से पट्टी हटा दी गई है। न्याय की देवी की नई मूर्ति में हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब है। हालांकि उसमें संविधान लिखा नहीं गया है, लेकिन संविधान की किताब पकड़ाई गई है एक हाथ में, जिसमें पहले तलवार थी, अब उस हाथ में संविधान को रखा गया है। मूर्ति के एक हाथ में तराजू अभी है जो निष्पक्षता और संतुलन को दर्शाता है। अभी भी एक हाथ में, पहले भी तराजू था, अभी भी एक हाथ में तराजू है और एक हाथ में तलवार की जगह संविधान को दिया गया है। नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में न्याय की नई मूर्ति लगाई गई है। इस मूर्ति में कुछ बदलाव किए गए हैं। मूर्ति की आंख से पट्टी हटा दी गई है। भारत के चीफ जस्टिस CJI DY चंद्रचूड़ ने ये बदलाव करवाए हैं। इसका मकसद ये बताना है कि भारत में कानून अंधा नहीं है। नई मूर्ति को सुप्रीम कोर्ट के जजों की लाइब्रेरी में लगाया गया है। CJI DY चंद्रचूड़ ने खुद इस मूर्ति को बनाने का आदेश दिया था। दरअसल पुरानी मूर्ति में दिखाया गया अंधा कानून और सजा का प्रतीक आज के समय के हिसाब से सही नहीं था, इसलिए ये बदलाव किए गए हैं। पहले की मूर्ति में आंखों पर पट्टी का मतलब था कि कानून सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है। मतलब यही हुआ कि कानून ये नहीं कि कोई ऊंच या नीच ये सब भेदभाव नहीं करता था किसी भी प्रकार का, क्योंकि आंख पे पट्टी लगी थी, वो देख नहीं रहा था कि कौन ऊंच है कौन नीच है। तो अगर जिस तरफ तराजू ज़्यादा होता था उस तरफ एक ही हाथ में तलवार थी, काट के बराबर कर देती, उसका यही संदेश था। लेकिन अब प्रेजेंट में हालांकि नई मूर्ति में एक चीज़ जो नहीं बदली गई है वह तराजू है, वो भी अभी हाथ में अभी भी है। हाथ में तलवार दिखाती थी कि कानून के पास ताकत है और वो गलत करने वालों को सज़ा दे सकता है। हालांकि ऐसा कम ही केस में देखा जाता है, जैसे कि अभी देखिए कोलकाता वाला केस हुआ, अभी भी उसमें कोई सज़ा नहीं मिली है। अब देखते हैं पट्टी हटने के बाद कौन सी सज़ा होती है। हालांकि नई मूर्ति में एक चीज़ जो नहीं बदली गई है वो कि तराजू है। मूर्ति के एक हाथ में अब भी तराजू है। यह दिखाता है कि न्यायालय किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों की बात ध्यान से सुनता है। तराजू संतुलन का प्रतीक है, मतलब वो बराबरी का प्रतीक है। मतलब दोनों पक्षों को बराबर का मौका दिया जाएगा। तुम भी अपना पक्ष रखो, तुम भी अपना पक्ष रखो, और जिसका ज़्यादा गुनाह होगा उसको सज़ा मिलेगी। अब मूर्ति का इतिहास जान लेते हैं। क्या रहा उस मूर्ति का इतिहास जो आंख पे पट्टी लगी हुई थी। न्याय की देवी जिसे हम अक्सर अदालतों में देखते हैं, असल में यूनान की देवी हैं। वो यूनान की देवी हैं। उनका नाम जास्टिया है और उन्हीं के नाम से जस्टिस शब्द आया है। उनकी आंखों पर पट्टी बधी पट्टी दिखाती है कि न्याय हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। 17वीं शताब्दी में एक अंग्रेज अफसर पहली बार इस मूर्ति को भारत लाए थे। यह अफसर एक न्यायालय अधिकारी थे। क्या हुआ, 17वीं शताब्दी में अंग्रेजी का एक अफसर था जिसने इस मूर्ति को भारत में लाया था, जो कि यह न्यायालय का एक अधिकारी था। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश राज के दौरान न्याय की देवी की मूर्ति का सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल होने लगा। भारत की आज़ादी के बाद भी हमने इस प्रतीक को अपनाया। अब ये जान लेते हैं कि आंखों पर पट्टी क्यों बंधी हुई थी, आंखों पर पट्टी क्यों थी। न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी क्यों बंधी होती है, इसका जवाब भी दिलचस्प है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी को देखकर न्याय करना एक पक्ष में जाना हो सकता है। आंखों पर पट्टी बंधे होने का मतलब है कि न्याय की देवी हमेशा निष्पक्ष होकर न्याय करेंगी। इस तरह जस्टिया की मूर्ति हमें यह याद दिलाती है कि न्याय निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के होना चाहिए। हालांकि अब पट्टी हटाई गई है, अब देखते हैं कितना न्याय निष्पक्ष होता है। वैसे तो नहीं देख रही थी मूर्ति, अब तो देख के मूर्ति न्याय करेगी। तो देखते हैं ये मतलब इसका असर कुछ दिखाई देता है या फिर ये बस ये दिखावे के लिए किया गया। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।